हेलो दोस्तों, जब भी हम स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या फिर उसमें फ्लुएंट होना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। चलिए जानते हैं उसका आंसर अभिषेक सर से। सर, व्हाई थिंकिंग इन इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट? Ma'am, thinking in English is important because it helps you become fluent. ओके। इससे आप फ्लुएंट तेजी से हो सकते हैं। ओके। सबसे पहला कि क्यों इंग्लिश में सोचना इम्पोर्टेंट है। हाँ। यू बिकम मोर नेचुरल, यू ओके। स्पीक इंग्लिश मोर वो नेचुरली। नेचुरल साउंड करे। नेचुरल साउंड करेगा हम्म। क्योंकि आप ट्रांसलेशन बंद कर चुके हैं। हाँ, वो यू स्टॉप नहीं होगा बीच बीच वो में बीच स्टॉप में करके ग्रामर बोलना। के बारे में सोच रहे हैं, सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ओके। थिंकिंग इन इंग्लिश increases your confidence because your responses become faster. ओके। आपके responses एकदम fast speed से आते हैं। हाँ। ओके। So you speak more naturally, you हाँ। gain confidence and you stop translating. ओके। तो ट्रांसलेशन की वजह से आप बार बार बीच में अटक जाते हैं and you make more mistakes. हम्म। So once you start thinking in English, हम्म। you avoid कॉमन मिस्टेक्स। आपकी जो मिस्टेक्स होती है ना कॉमन, वो सर खत्म हो जाती सर हैं। ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली लोग करते हैं और वो नहीं सोच पाते, मतलब इंग्लिश में आप? भाई थिंकिंग इन इंग्लिश इज ए सिस्टम। ओके। एक सिस्टम है और हम कैसे सोचें। हम्म। तो जब आप उस पैटर्न को फॉलो करने लगोगे हाँ। तो आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे प्रपोजिशन कहाँ कौन सी आएगी, हाँ। आप पहले से स्पीचेस के लिए, सेंटेंसेस के फॉर्मेट के लिए आप पहले से रेडी हैं, वो ठीक है। चीजें आप पहले ही कर चुके हैं। तो फिर हाँ। आप सेंटेंसेस को फ्रेम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। हाउ वाज योर डे। ओके। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, ठीक है। हाउ वाज योर डे। ओके। अब यदि आप इसे ट्रांसलेट करें हाँ, डे तो वाज कैसे गुड। सोच गए? ओके। नहीं, आपने तो ट्रांसलेट किया ही नहीं। ठीक है। आप तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सोच रही हैं। यस। लेकिन एक जनरल बच्चा क्या करेगा? हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। हाँ। अब वो इसका हिंदी में जवाब सोचेगा, मेरा दिन अच्छा था, माई डे वॉज गुड। गुड। हाँ। तो ये जो मतलब एक लाइन की वजह से हमें 4 लाइनें बोलनी पड़ रही हैं। हाँ। तो मतलब इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। हाँ। तो हमें चाहिए हाउ वाज योर डे, माय डे हाँ। वाज फैंटास्टिक, माय डे हाँ। वाज गुड, गुड, माय डे डे वाज वाज एक्सीलेंट, ऑसम। माय डे वाज ऑसम। भाई आप तो कर लोगी, ठीक है। आप तो होशियार भी हो ठीक। और पहले से ट्रेनिंग आपने ले भी ट्रेनिंग रही करा है। है। राइट, यस। आप ट्रेनिंग भी ले रही हो। यस। तो बेसिकली हाउ टू थिंक इन इंग्लिश इज ए सिस्टम। ये एक ओके। सिस्टम है। ठीक है। डिस्कस करते हैं इसको हम्म। एक एक करके कि हम कैसे इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सर, जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में सोचना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो अपने ब्रेन को हम कैसे करें, ट्रेन करें कि वो इंग्लिश में सोच पाए? स्टार्ट विद सिंपल टेक्निक, सिंपल थॉट्स। ओके। सिंपल थॉट से आप स्टार्ट करें। आप सबसे पहले डिस्क्राइब करें अपनी सराउंडिंग्स को। अच्छा। अपनी सराउंडिंग जो भी आप आसपास में देख रहे हैं अच्छा। उसको डिस्क्राइब करना शुरू करें। इंग्लिश में। हाँ, ओके। जैसे आप सपोज करिए ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। तो ट्रेन में जो कुछ भी दिख रहा है हम्म। उसको आप सेंटेंसेस बनाना शुरू कर शुरू दें अपने करें। मन में। वेल, देयर आर मेनी पैसेंजर्स। हाँ। Some passengers are looking outside the window. हाँ। Some are eating peanuts. हाँ। Some are sleeping. हाँ। Some are using their mobile phones. हाँ। सम आर Uh, गॉसिपिंग। हाँ, some are gossiping. Some are हाँ। eating some सम। food or the eatables. तो हाँ। इससे क्या होगा? अब आप, ये तो रेलवे स्टेशन की बात हो गई या ठीक है। ट्रेन की बात हो गई। ठीक है। सपोज यू आर सिटिंग इन ए बैंकेट हॉल। आप ओके। एक बैंकेट हॉल में बैठे हैं। ओके। Well, the bride has not arrived yet. ओके। The bride has हैव not नॉट arrived अराइव्ड yet. येट, यानी अभी तक ब्राइड नहीं आई। हाँ, the groom ओके। has already arrived ओके। and he is surrounded with his friends. A यस। lot of Baratis and Gharatis have come. एंड दे आर Uh, टेकिंग पिक्चर्स, they are clicking क्लिकिंग selfies, सेल्फीज। selfies or groupies. ओके। तो Right? ग्रूफीज। हाँ, groupies मतलब अच्छा, जैसे ग्रुप selfies. सेल्फी। सेल्फी का तो मतलब है खुद की। अच्छा। ग्रूफीज का मतलब है जब ग्रुप की, भाई वहाँ अच्छा, नॉर्मली ग्रुपीज। लोग तो मैंने सेल्फी। फर्स्ट टाइम सुना है ग्रुपीज। Right. So selfies, they are taking selfies, हम्म। and well, there is a food arrangement. There is a big हाँ। ground. मतलब वहां से दिखाई देता है ना? हाँ। हाँ। So I can see a big arrangement of food. There ओके। are snacks and there are main course ओके। items. यस। Right. Some people are observing everything. हम्म। Some people are just sitting with their फैमिली फैम। मेंबर्स। हाँ। तो आपने देखा दो सीन को हमने कैसे नरेट किया। यस। अब आप मार्केट में बैठे हैं, कहीं ठीक है। अपनी शॉप पे बैठे हैं,
और आप सड़क पर देख रहे हैं इधर उधर लोगों को आते हाँ जाते, तो उसको डिस्क्राइब करना शुरू करें, यस राइट। तो सिंपल थॉट्स को आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करना शुरू करें, इट विल इंक्रीज योर स्पीड ऑफ थिंकिंग। ओके एंड व्हेन यू आर सिटिंग ऑन टेरेस, ओके आसमान साफ है, अब इसे हिंदी में सोचने की बजाय द स्काई इज क्लियर, हाँ द सन इज शाइनिंग हाँ एंड इट्स ब्लोइंग, हाँ आई एम एंजॉइंग इट। यस तो 4-5 सेंटेंस ही आपका जो थॉट प्रोसेस है हाँ उसको उससे चेंज काफी कर ज्यादा देंगे, इम्प्रूव करेगा कि हमें और राइट। सोचने को मिले। मतलब और सबसे इम्पोर्टेंट है हम्म कि आप जब ब्रश कर रहे हैं, अच्छा मॉर्निंग में आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है तो ब्रशर आप एम्प्टी माइंडेड क्यों कर रहे हैं, खाली हम्म दिमाग रख के ब्रश क्यों कर रहे हैं? हाँ कि ब्रश कर बस रहे हैं, आई एम ब्रशिंग एंड नाउ ओके आई यू नो क्लीन माय माउथ, हाँ आई रिंस माय माउथ, अच्छा आई पुट द ब्रश बैक इनटू इनटू द द शेल्फ ब्रश और केस हाँ ब्रश केस, हाँ और नाउ आई शेव माय फेस, हम्म माय मदर इज, तो आसपास में मतलब जो भी आपका जो डेली रूटीन है, ठीक है अब बाथरूम में ठीक आई एम है टेकिंग ऑफ माय क्लोथ्स, ओके द वाटर इज रनिंग, हम्म I'm mixing, hot water with cold water, कोल्ड वाटर and I'm going to have a shower. ठीक है After the shower, मतलब जो भी आपका डेली रूटीन है, हाँ आप ऑफिस में बैठे, ठीक है now my boss is going to enter my cabin and he's ठीक going to scold me. तो हर तरीके के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर तो लीजिए। ये तो बात रही कि आपने बताया कि हम ऐसे उसको थिंक कर सकते हैं, लेकिन हम हाँ, जो थिंक कर रहे हैं वो राइट है या नहीं है ये तो कैसे उसके लिए पता सीख लीजिए ना। ओके अब ये तो यू सेल्फ लर्निंग ओके विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके यदि आप सीख लेंगे तो अब इतना विवेक तो होना ही चाहिए हम्म कि मैंने सही सीखा या मैंने गलत सीखा। हाँ ये कौन इंश्योर करेगा? हमेशा जीवन में एक टीचर चाहिए। यस एक आई ट्रेनर रिमेम्बर, साथ में हमेशा नहीं रह सकता कि फुल नहीं, टाइम लाइफ टाइम तो कोई भी आपको ट्रेन नहीं करेगा, यू हैव टू यस बिकम योर ओन टीचर। यस सर मैंने पिछले 25 सालों में आज तक किसी को फोन करके ये नहीं पूछा कि मुझे ये बताओ ये हाँ सही है कि गलत है। यस आई ट्रेन माई सेल्फ। सो दिस काइंड ऑफ वो कॉन्फिडेंस समय डेवलप कॉन्शियसनेस, अच्छा ये जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए अच्छा कि मैं खुद से सीख भी पा रहा हूँ कि नहीं। और हाँ जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे ठीक है तब तक आप नहीं कर कभी पाए कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करेंगे। हाँ एक भी नया सेंटेंस आप बोलेंगे आपको डर लगेगा कि गलत तो नहीं हो जाएगा। हाँ डिपेंडेंसी इज अ टेंडेंसी, ओके डिपेंडेंसी इज इज अ द टेंडेंसी। टेंडेंसी ओके यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। रिलायंस, आप पे खुद पे भरोसा होना चाहिए। यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, राइट। आई रिमेम्बर एन इंस्टेंस, मुझे एक बार की बात याद है। ओके उन दिनों हमारे मतलब दीदी के ससुर हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में एडमिट थे, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अगो। तो आई सॉ देयर वर माय बुआ जी's daughters, मतलब माय सिस्टर्स बुआ जी डॉटर, मेरी भी वो कजिन ही लगी, मेरी सिस्टर की जो ससुराल पक्ष से, यस तो उनकी बुआ जी की बेटियां थी वहां पे। ठीक है दे वर डैम स्मार्ट, ओके बिल्कुल इंग्लिश में बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा फ्लुएंट। हम्म आई वाज विद देम, मैं भी वहाँ हॉस्पिटल में था। आई वाज लुकिंग आफ्टर माय मौसा जी। ओके तो मैं वहाँ 3 दिन के लिए रुका। ठीक है तो व्हेन दे वर टॉकिंग टू डॉक्टर्स, दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश। आई ओके वाज जस्ट लुकिंग एट देयर फेसेस, मैं तो उनके चेहरों की तरफ देख रहा था। जो भी ओके डॉक्टर से बातचीत हो रही थी मुझे समझ आ रही थी, ओके बट आई वाज अफ्रेड कि मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। मुझे ये डर लगा। तो यस मैंने अपने मन ही मन में कुछ सेंटेंसेस बोले, अच्छा मन ही मन में कुछ सेंटेंसेस बोले, और वो दीदी जैसे ही बाहर निकली, अच्छा मैं तो उस समय ग्रेजुएशन में था, ओके दीदी जब बाहर निकली तो शी वाज डूइंग एमबीए। ओके तो मैंने उनसे पूछा, दीदी डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा, आपने जो भी कुछ कहा वो तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने अपने जवाब उन्हें सुनाए। अच्छा मैंने कहा दीदी ये करेक्ट है क्या सारे? हम्म बोले अभिषेक ये आंसर्स आर करेक्ट। ओके तो इसका मतलब हाँ मैं भी इंग्लिश जानता था और मैं बोल सकता था, बस यस डर की वजह से वो नहीं बोल पाए सो बोल नहीं काफी पाया। लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो डर की वजह से नहीं बोल पाते तो हैं डर की वजह से मैम, डर के आगे तो जीत है, यस ये तो सारी दुनिया जानती है। तो यस हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारे पास नेचुरल सराउंडिंग्स है उनको हम इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। जहाँ भी कहीं बैठे, बारात में बैठे हैं तो, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो, किसी मूवी थिएटर में बैठे हैं तो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो, कहीं ट्रेन में बैठे हैं तो, जब भी बैठे आसपास में जो भी सीन हो रहा है उस सीन को इंग्लिश में सोचें। ठीक और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, यस सर नरेट योर डेली रूटीन। ओके जैसे आप घर में, अब मैं घर पे हूँ, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरी वाइफ किचन में काम कर रही है तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ
वो Yeah. ये कर रही है, अभी वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, हाँ, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरी वाइफ ये कर रही अब है, ये मेरे पापा हिंदी में मम्मी ये कर सोचने की जगह में इंग्लिश इंग्लिश में में ही सोचना है। सेंटेंसेस देखिए कि निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, करेक्ट निकल हाँ, रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ओके, फिर वो बाद में कंबाइन किए जा सकते हैं, ओके, राइट। अब अगला जो पॉइंट है, यूज मेंटल फ्लैश कार्ड्स। so अब what ये is क्या mental होते हैं, flashcards? राइट। मेंटल फ्लैश कार्ड्स का मतलब है कि आप कोई भी वर्ड उठा लीजिए, ओके, कोई भी वर्ड नया जो आपने सीखा हो, कोई भी ठीक है। वोकैबुलरी वर्ड आपने यदि सीखा है, तो उसके सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, जो भी नया वर्ड आपको मिला, उसके सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दीजिए, यूज करना शुरू कर दीजिए। मुझे आज याद है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग एमबीए ओके, एंड आई वाज इन दिल्ली, तो मैंने एक सेंटेंस सीखा था वहां पे, ठीक है, गोइंग टू। going to, हाँ, ओके, और गोइंग टू को मिला के हम बोलते गाना, तो gonna, मैंने दिन में 500 बार बोला होगा गाना। नो, आई एम गोना अच्छा, टेल यू, आई एम गोना किल यू, आई एम गोना स्कोल्ड यू, आई एम गोना स्लैप यू, राइट। ओके, एक और है, एक और वर्ड सीखा था, मुझे आज भी याद है, मैं हमेशा से मेंटल नोट्स बनाता था, अच्छा, और ये मुझे मालूम नहीं था कि इससे काम होगा। तब तो मैं ट्रेनर था ही नहीं, तब तो मैं ओके, एक स्टूडेंट था, यस, और मैं नया था इंग्लिश में। तो आप मैंने इंस्टॉल करते रहते थे। हाँ, मैं मतलब मुझे पता नहीं कैसे, बाय द गॉड ग्रेस, आई वाज एबल टू लर्न एवरीथिंग इन अ करेक्ट वे। ओके, तो वहाँ हम क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है, तो एक लड़की थी, मतलब आई वाज फर्स्ट टाइम हम्म, स्टडिंग विद अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ओके, राइट। तो वहाँ पे लड़कियों के सामने लगता भी था कि कई बार बेइज्जती ना हो जाए। ओके, ये लड़कों के साथ में पड़ा रहता है कि लड़कियों स्मार्ट ज्यादा होंगी और हम्म, वो इंग्लिश में बात करेंगी तो बेटा बेइज्जती हो जाएगी। ये, तो मेरी क्लास की एक लड़की ने बोला, व्हाट अबाउट यू अभिषेक। उन्होंने मेरे को क्या, ये मुझसे पहले तो बात ही क्यों कर रही है ये, ओके, राइट। आई वाज शाय, हम्म, व्हाट अबाउट यू अभिषेक। तो मैंने दिन में 500 बार बोला होगा व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। तो मेरा वो ओके, सेंटेंस पक्का हो गया। फिर एक दिन एक लड़की ने बोला, ओ कम ऑन यार अभिषेक, इट डजंट मैटर। ओके, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, मुझे ये समझ आ गया ये कहना क्या चाहती है। हाँ, तो मैंने हर बात में पूरे दिन कहा, डजंट इट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट ओके, मैटर, कोई भी कुछ भी कहता था डजंट मैटर, राइट। तो इस तरीके से मेंटल फ्लैश कार्ड्स बनाइए। ओके, अब एक और है कि ध्यान रखें, हमेशा यूज सिचुएशनल स्पीकिंग। ओके, अब सिचुएशनल हाँ, स्पीकिंग क्या क्या होती होती है? है, या सिचुएशनल थिंकिंग क्या होती है, कि जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे, तो रेस्टोरेंट में आप वेटर को कैसे बुलाएंगे, अच्छा, बुलाएंगे, आएंगे तो वो क्या कहेगा, आप क्या कहेंगे, हम्म, आप क्या लोगों से पूछेंगे, ऑर्डर क्या करेंगे, फिर बाद में बिल के बारे में कैसे बात करेंगे। ये, सिचुएशनल थिंकिंग कीजिए। ठीक है, सपोज यू गो टू एन इंस्टीट्यूशन एंड यू वांट टू मेक एन इंक्वायरी। हाँ, एक और बात याद आई, यस सर, मेरे को अभी अभी याद आ रहा है कि आई वाज एक्चुअली विलिंग टू लर्न कंप्यूटर्स। तो ओके, हमारे जमाने में ना एक सेंटर हुआ करता था, NIIT, ओके, NIIT, NIIT जिसको लोग निट बोलते हैं, गलत है वो, अच्छा, निट नहीं बोलना चाहिए, निट होता है NIT निट, यस, राइट। NIIT, भाई NIIT, VIP को आप विप थोड़ी बोल सकते हो, नहीं, MBA को आप मबीए थोड़ी बोल सकते हो, नहीं, MBA तो MBA ही MBA बोलेगा ना। ही रहेगा, तो ऐसे ही NIIT, ओके, IIT को आप इट थोड़ी बोल सकते हो, नहीं, IIT ही बोलना पड़ता है। यस, तो ये जो हमारे कॉमन एक्रोनियम्स हैं, ठीक है, इनको हम शॉर्ट में नहीं बोल सकते, ठीक इनको है, हमें फुल करके बोलना पड़ेगा। तो ठीक देयर है, वाज अ सेंटर NIIT। ओके, NIIT, मैं जब वहां पे गया, तो मुझे याद है मैंने सारी की सारी बात इंग्लिश में की थी, अच्छा, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। ओके, मैंने अपने आप को पहले से तैयार कर रखा था। हाँ, मैं आपको ये अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, यस, तब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मैंने बचपन में क्या क्या किया है। तो नोइंगली और अननोइंगली आई फॉलोड द राइट स्टेप्स ओके, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, राइट। एक और है ओके, कि डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ओके, जो भी आपको देखने को मिले उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, अब सवाल है कि कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए आराम से, या बैठे हुए हैं कहीं पे, ठीक है, जो भी दिख रहा है, हाँ, जो भी ऑब्जर्वेशन दिख रहा करनी है, है, जो भी दिख रहा है, सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए, उनको कनेक्ट करना शुरू शुरू कर कर दीजिए। दीजिए, आप पार्क में बैठे, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे, तो जो भी कुछ दिख रहा है, स्टार्ट स्पीकिंग दैट, ओके, उसको बोलना शुरू कीजिए, ठीक है, राइट। एक और जो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, सेट ए थिंकिंग टाइमर। ओके, टाइमर सेट कर लीजिए कि मुझे 5 मिनट सोचना है। ठीक है, बहुत लंबी एक्सरसाइज मत कीजिए, यू विल बी बोर्ड, यू विल बी फेड अप,
विल ये बी एक ही टायर्ड। दिन में इतना कर लिया, फिर अब नेक्स्ट डे से हाँ, मन ही नहीं कर रहा। अब आज जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ये यस नोइंगली और अननोइंगली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। यस। यू विल स्टार्ट डूइंग ऑल दीज अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियस माइंड में ये फिल हो जाएंगे और आप यस इसे करना शुरू कर करें। देंगे। एंड माय लास्ट एडवाइस इज स्पीक टू योरसेल्फ। अपने आप से बातें करें, अपने आप से बात करें। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, कहीं आप गए, आप किसी वेडिंग में गए, आप किसी दोस्त से मिले, आप कहीं हिल स्टेशन को घूमने गए, आपने कोई वीकेंड सेलिब्रेट किया, आपने किसी का बर्थडे अटेंड किया, किसी का मतलब आपने अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपके घर में कोई भी इवेंट हुआ, उस इवेंट को इंग्लिश में कहने की मन ही मन बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। सो मैम, these are all the steps यस how to train your mind to think in English. ओके। तो मुझे लगता है कि अब how to think in English यस and सर। why to think in English, इन दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया है। Yes, sir. I hope you guys have learned all the key points to think in English and follow. अभिषेक सर ने जितना भी आपको बताया सबको अच्छे से फॉलो करना है। सर कैसे फॉलो कर सकते हैं उसको? मैम, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, हम्म। वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। फिर से देखिए, पॉइंट्स नोट करिए ओके। और अपने मोबाइल फोन पर एक वॉलपेपर लगा लें। अच्छा ओके। वो उन्हीं ये की एक पॉइंट्स रिमाइंडर का। का काम करेगा ना, ये ठीक है। रिमाइंडर का काम करेगा। यस यस। जब भी आप मोबाइल फोन ऑन करेंगे तो आपको वो की पॉइंट्स दिख जाएंगे, या फिर एक डायरी में नोट कर लीजिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। 6-7 पॉइंट्स आ रहे हैं, बस ये 6-7 पॉइंट्स मुझे लगता है मैक्सिमम 7 दिनों में आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल हो परमानेंट। जाएंगे। हाँ। एंड यू विल सबकॉन्शियसली फॉलो फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू विल सी द मैजिक। आपको मैजिक भी देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा। ओके, थैंक यू। वेलकम।